दोस्तों जब बातें होती है ना यूनिवर्स के बारे में, तो बातें ऐसी होती है, बिग बैंग हुआ था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, ऐसे गैलेक्सीज बनी, ऐसे स्टार्स बने, ऐसे सन बना, ऐसे प्लैनेट्स बने। ये सब भी अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, ये जो मैं बुक रीडिंग एक्सर्प्ट्स डालता हूँ। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हाउ यू आर सो श्योर कि ऐसा ही होना चाहिए था, यही बना, और ऐसा क्यों हुआ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सवाल हम आम आदमी को ही आते हैं, या ये सवाल जो ये डाउट भरे सवाल जो हैं, ये जो बड़े बड़े फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट हैं उनको भी आते होंगे। दोस्तों फिर से एक सेशन लेके आ गया हूँ, बुक रीडिंग सेशन है, एक्सर्प्ट की बात करने वाला हूँ। बुक एक्सर्प्ट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग साहब की, पेज नंबर 77। टॉपिक है ओपन क्वेश्चंस, यानी कहीं ना कहीं स्टीफन हॉकिंग साहब भी सवाल करने वाले हैं। देखें क्या बातें होती हैं। लेट्स मूव अहेड और देखें, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मैं सोचा तुम बच्चों के साथ तो इसको डिस्कस करना पड़ेगा, तुम तक ये बात बतानी तो पड़ेगी। तो देखो, पिक्चर ऑफ अ यूनिवर्स दैट स्टार्टेड ऑफ वेरी हॉट एंड कूल्ड एज इट एक्सपेंडेड इज इन एग्रीमेंट विद ऑल द ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दैट वी हैव टुडे। भाई जो हमने देखा, जो हमने प्रपोज किया और जो हमने ऑब्जर्व किया, सब कुछ मैच कर रहा है और बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के साथ एग्रीमेंट में है, ये इन्हें लिखा है। बट लेकिन किंतु परंतु भी आ जाता है, इट लीव्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अनआंसर्ड। भाई कुछ हमारे भी सवाल थे, कुछ तुम बच्चों के भी सवाल रहे होंगे। देखें तुम्हारे सवाल, मेरे सवाल और स्टीफन हॉकिंग साहब को जो सवाल अनआंसर्ड लग रहे हैं, क्या उनमें कोई रिलेशन निकल पा रहा है। देखें पहला, फर्स्ट, व्हाई वाज द अर्ली यूनिवर्स सो हॉट। बात तो बहुत सही है भाई, जो यूनिवर्स है वो शुरुआत में इतना गर्म था क्यों, ऐसा हुआ क्या था कि यूनिवर्स को इतना गर्म होना पड़ा। उसका गर्म होना कितना वाजिब था, कितना जायज था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं अपना अजम्पशन है कि वो गर्म था, वो गर्म रहा ही ना हो। क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं उसके गर्म होने को। तो ये उनका पहला सवाल है, ये ओपन सवाल है, ठीक है। इनके जवाब आगे आएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी तो सिर्फ सवालों के कटघरे में रखा जा रहा है इन सारी थ्योरीज को। तो व्हाई वाज द अर्ली यूनिवर्स सो हॉट, पहला। सेकंड, व्हाई इज द यूनिवर्स सो यूनिफॉर्म ऑन अ लार्ज स्केल, व्हाई डज इट लुक द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ स्पेस एंड इन ऑल डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म क्यों है इतना, जो अपना इस यूनिवर्स है वो हर पॉइंट, हर डायरेक्शन में एक जैसा क्यों दिखता है। जब मैं बड़े स्केल पे देखता हूं, यानी जब मैं सिर्फ सोलर सिस्टम या मिल्की वे की बात नहीं करता हूं, जब मैं सारी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करता हूं, कहीं बीच से देखता हूं, तो हर डायरेक्शन, हर दिशा में जब मैं देखूंगा तो मुझे ऑलमोस्ट एक सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिखेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि एक साइड कुछ ज्यादा हो, एक साइड कुछ कम हो, कहीं लैंड मास हो, कहीं पानी हो। ऐसा वाला सेटअप क्यों नहीं हुआ, राइट? जैसा अपन अर्थ पे देखते हुए, कहीं अपने पहाड़ हैं, कहीं अपने समुद्र है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यूनिफॉर्म है, लेकिन स्पेस के केस में, यूनिवर्स के केस में अगर बड़ी स्केल पे देखा जाए तो बड़ा ही यूनिफॉर्म सा डिस्ट्रीब्यूशन है। किसने करा, क्यों करा? तो दो सवाल। पहला, यूनिवर्स जब शुरू हुआ तो उसको इतना गर्म क्यों होने की जरूरत थी बिग बैंग के टाइम पे? दूसरा, उसकी यूनिफॉर्मिटी के पीछे का क्या कारण है? तीसरा सवाल, थर्ड, व्हाई डिड द यूनिवर्स स्टार्ट आउट with so nearly the critical rate of expansion to just avoid recollapse? Who did the calculation? सीधी बात ये पूछना चाह रहे स्टीफन हॉकिंग साहब कि यूनिवर्स को कैसे पता था कि इस रेट से एक्सपेंड होना है जिससे कि हम वापस रिकोलैप्स न कर जाएं, फिर से वापस से बिग बैंग जैसी सिचुएशन ना हो जाए कि सारा मास फिर से एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम में टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वाले वॉल्यूम में चला जाए, सिंगुलैरिटी की सिचुएशन हो जाए, जिसका जवाब नहीं था फिजिक्स के पास। इफ रेट ऑफ एक्सपेंशन, एक सेकंड बाद की बात बता रहा हूं मैं, अगर एक सेकंड बाद भी रेट ऑफ एक्सपेंशन जो बिग बैंग के बाद थी वो थोड़ी सी भी छोटी होती, ठीक है, कितनी छोटी, 1 पार्ट इन 100,000 मिलियन मिलियन, 1/100,000 मिलियन मिलियन, यानी 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2। ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर। यानी इतनी सी भी गुंजाइश होती ना, इतनी सी भी कम होती, यूनिवर्स वुड हैव रिकोलैप्स्ड। आज का जो यूनिवर्स अपने को दिखता है ऐसा कभी हो ही नहीं पाता, प्रेजेंट साइज में आ ही नहीं पाता, प्रेजेंट शेप में आ ही नहीं पाता और रिकोलैप्स खत्म हो जाता, ठीक है। और अगर ज्यादा होती तो ये तो कम की बात है ना, ठीक है भाई। अगर ऑन दी अदर हैंड, अगर एक्सपेंशन रेट एक सेकंड बाद ज्यादा होती, कितना, बाय द सेम अमाउंट, वही
10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, और ये सब डिनोमिनेटर में 1 अपॉन दिस है। यूनिवर्स वुड हैव एक्सपेंडेड सो मच, इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका होता कि इफेक्टिवली सब खाली होता, कोई गैलेक्सी नहीं, कोई स्टार नहीं, कोई प्लेनेट नहीं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, ना यूट्यूब चैनल पे मनीष पुरोहित सर, ना मनीष पुरोहित सर की ये बातें, और ना ये किताब, ना कुछ भी, सब साफ। ठीक है भाई, क्या सवाल यहीं खत्म हो गए? नहीं नहीं, स्टीफन हॉकिंग साहब हैं, सवाल तो पूछेंगे। अगला सवाल, चौथा सवाल उनका, भाई ओपन क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि तुम बच्चे इनका आंसर देखते कितना पकड़ पा रहे हो। चौथा सवाल डायरेक्ट चैलेंज है स्टीफन हॉकिंग साहब का, ये देख लेना। Despite the fact that the universe is so uniform and homogeneous on a large scale, it contains local lumps such as stars and galaxies। चलो भाई, बड़े स्केल पे देखें तो बड़ा यूनिफॉर्म है, लेकिन जैसे जैसे छोटी स्केल पे आते हैं तो स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बन गए? अगर यूनिफॉर्म ही था तो स्टार्स गैलेक्सीज बनना अलाउ कैसे हो गया? इस सवाल का भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, these are thought to have developed from small differences in the density। What was the origin of these density fluctuations? तो अगर डेंसिटी के डिफरेंस के कारण गैलेक्सीज और स्टार्स बने थे, ये अपन ने अभी रिसेंटली जो मैंने 2 वीडियोस रिलीज करे थे, मैंने उसमें इसके बारे में बात भी करी है। तो वो जो बने थे, तो ये डेंसिटी फ्लक्चुएशन आया कैसे, किसने करा? क्या कोई वहां पे कुछ इकट्ठा करके चला गया था? नहीं पता। सवाल काफी भारी भरकम है, जवाब इनका आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों, तुमको कमेंट सेक्शन में इनके बारे में लिखना है कि व्हाट यू थिंक, हाउ ऑल दिस हैपेंड। ये क्या कहते हैं, देखें। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑन इट्स ऑन कैनॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी इन फीचर्स को, या फिर आंसर दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आंसर करना और इन फीचर्स को एक्सप्लेन करना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खुद से नहीं कर पाएगी। क्योंकि दिस इज बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स दैट यूनिवर्स स्टार्टेड ऑफ विद इनफाइनाइट डेंसिटी एट सिंगुलैरिटी। तो यूनिवर्स जब चालू हुआ था तब इनफाइनाइट डेंसिटी थी, सिंगुलैरिटी थी, वॉल्यूम 0 था, और सिंगुलैरिटी पे जनरल रिलेटिविटी और बचे हुए फिजिक्स के जो लॉज हैं वो खत्म हो जाते हैं, दे ब्रेक डाउन, दे जस्ट गो हेवायर, इधर के उधर भाग जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, और कैसी मुश्किल हाई वाली सिचुएशन हो जाती है। वन कैनॉट प्रिडिक्ट What would be the outcome of this singularity? कोई ये नहीं बता सकता कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था और सिंगुलैरिटी के बाद क्या होगा, इसका कोई मॉडल ही नहीं है। As I explained before, स्टीफन हॉकिंग साहब कह रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, this means that one might as well cut any events before the Big Bang out of the theory। यानी बिग बैंग से पहले जो हुआ उसका बिग बैंग के बाद जो हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीच में जो सिंगुलैरिटी आई उसने एक तरीके से बीच में दरार पैदा कर दी है, और जो 2 अलग अलग पार्ट हैं, बिग बैंग से पहले का और बिग बैंग से बाद का, वो एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पा रहे। हम उनको रिलेट कर भी नहीं सकते क्योंकि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल भी नहीं पाएंगे। स्पेस टाइम वुड हैव अ बाउंड्री, अ बिगिनिंग एट द बिग बैंग, क्योंकि वहां पे हमने समय को भी परिभाषित किया है, और उसके बाद बिग बैंग के बाद ही तो यूनिवर्स का फैलना चालू हुआ है। ये बात भी सही है। Why should the universe have started off at the Big Bang in just such a way as to lead to the state we observe today? लेकिन बर्निंग क्वेश्चन इज दैट कि भाई वो ऐसा चालू हुआ क्यों कि आज जैसा है वैसा बन जाए। यूनिवर्स जो है वो इतना यूनिफॉर्म क्यों है, इतनी क्रिटिकल रेट पे एक्सपेंड क्यों हो रहा है कि वो रिकोलैप्स नहीं हो रहा। One would feel happier about this if one could show that quite a number of different initial configurations for the universe would have evolved, produce a universe like the one we observe। ये कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग साहब कि भाई एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है खूब सारे अलग अलग स्टेप्स में सारी चीजें हुई हों और फिर फाइनली हमें जो मिला है वो मिला हो। तो वो जो अलग अलग स्टेप्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां मिलेगी। हो सकता है कि खूब सारे अलग अलग बबल्स के अंदर खूब सारे यूनिवर्स पैदा हुए हैं और बने हों, और जो सस्टेन कर गए वो हमें दिख रहे हैं और बाकी जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए हों।
खूब पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों, एक्सप्लोर करेंगे, आगे किताब पढ़ूंगा, मिलेगा कुछ ना कुछ जवाब, आऊंगा फिर तुम बच्चों से शेयर करने के लिए। लेकिन आज अगर ये कुछ सवाल वो थे जो तुम्हारे भी दिमाग में थे और तुमको भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में जरूर से कोशिश करना इन सवालों के जवाब देने की। फिर देखेंगे कि तुम्हारे जवाब और स्टीफन हॉकिंग साहब की जो एक्सप्लेनेशन है कितनी मैच करती है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।